हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एंग्जाइटी यानी कि घबराहट महसूस होती है। ज़्यादातर ये एंग्जाइटी नए जॉब के दौरान या फिर जॉब चेंज करने के दौरान, नया घर लेते समय, घर चेंज करते समय या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के दौरान महसूस होती है, ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन अगर ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ जाए, बहुत ओवर पावर करने लगे, तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंटर्स नहीं होते, लेकिन ये एक मेथोडिकल इवैल्यूएशन के द्वारा डायग्नोस किया जा सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स इवैल्यूएट करने के बाद इसकी डायग्नोसिस की जा सकती है, जैसे कि एक्सेसिव वरीइंग। अगर कोई हर छोटी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हो, बहुत ज़्यादा वरी कर रहा हो, या फिर हर छोटी बात को लेके बहुत ब्लोन आउट प्रपोर्शन में वरी कर रहा हो, तो उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा फीलिंग एजिटेटेड, जब किसी में एंग्जाइटी होती है तो उनकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट हो जाती है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर ओवरड्राइव में हो चली जाती है। जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो हमें डर लगने के बाद जैसे सिम्टम्स आते हैं वैसे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, जैसे कि हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना छूटना। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो तो उनकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में एक्टिवेट हो जाती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से घबराहट होने के बाद कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना, हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, सांस फूलना। ऐसे कुछ सिम्टम्स, जैसे हमें बहुत गुस्सा आने पे जैसे सिम्टम्स आते हैं वैसे ही सिम्टम्स एंग्जाइटी में भी दिख सकते हैं। रेस्टलेसनेस, कुछ लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है। बार बार घूमने का, बार बार चलने का मन करता है। ईजी फटीग, कुछ लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। थोड़ा सा काम करते ही बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। कंसंट्रेशन करने में बहुत तकलीफ होती है। थोड़े से समय के लिए भी ये लोग बराबर से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नींद लगने में तकलीफ हो सकती है। कंटिन्यूअस सोने में तकलीफ हो सकती है। इन लोगों को सोने के लिए बहुत देर लग सकती है और फिर सोने के बाद बार बार उनकी नींद खुलती रहती है। इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी के पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे झगड़ा करना, ये सब सिम्टम्स एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। टेंस मसल्स होना, ये डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कई पेशेंट्स में मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ और बहुत ज़्यादा टेंस देखे गए हैं। जब एंग्जाइटी से रिलेटेड ये सब सिम्टम्स उस इवेंट से कई गुना ज़्यादा, कई गुना बड़े लगने लगे, या फिर ये सिम्टम्स बार बार नज़र आने लगे, तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कुछ लक्षण हो सकते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर ट्रीट किया जा सकता है। समय पे मेडिकल हेल्प लेना, प्रोफेशनल हेल्प लेना इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर को करेक्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह डेफिनेटली दें। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।